नमस्कार, उमाशंकर सिंह पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बात सबसे बड़ी खबर पर। जो ट्रंप कह रहे थे कि ईरान खत्म हो चुका है, ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है, ईरान की सेना खत्म हो चुकी है, ईरान की लीडरशिप खत्म हो चुकी है, अब उसी ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बातचीत हुई है। उन्होंने फुल कैपिटल लेटर में एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान देश के बीच पिछले 2 दिनों में मिडिल ईस्ट में हमारी दुश्मनी के पूरी तरह से हल के बारे में बहुत अच्छी और फायदेमंद बातचीत हुई है। इन गहरी, डिटेल्ड और असरदार बातचीत के अंदाज और टोन के आधार पर पूरे हफ्ते जारी रहेगी। मैंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को निर्देश दिया है कि वे ईरानी पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ किसी भी और सभी मिलिट्री हमलों को 5 दिन के लिए टाल दें। ये चल रही मीटिंग्स और चर्चाओं की सफलता पर निर्भर करेगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। जो ट्रंप का स्टाइल है, उस स्टाइल में उन्होंने अपनी इस पोस्ट को खत्म किया है। सोचिए कि ये पोस्ट उसी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा है जो 3 दिन पहले तंज कस रहे थे कि ईरान की लीडरशिप बची नहीं है तो बात किससे करें। अब कह रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में अच्छी बातचीत हुई है। ट्रंप का यह दावा बताता है कि सामने से बेशक ट्रंप ईरान को घुड़की पर घुड़की दे रहे हों, लेकिन पर्दे के पीछे वे ईरान से बातचीत को ललायित थे। और उनके दावे के मुताबिक बात करें तो न सिर्फ ललायित थे बल्कि बातचीत कर भी रहे थे, और तभी इस तरह का पोस्ट उन्होंने लिखा है। हालांकि उसके बाद एक और भी पोस्ट उन्होंने लिखा है जिसकी बात आगे करेंगे, लेकिन अभी हम ये बात करते हैं कि अगर ये बातचीत नहीं हो रही थी तब भी ये पोस्ट लिखा है तो बहुत ही हास्यास्पद बात है। अहम बात यह है कि ईरानी मीडिया के हवाले से तुरंत खबर आ गई कि ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत की बात से इनकार किया है। कहा है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। और काबुल स्थित जो ईरानी दूतावास है उसने तो ट्वीट कर दिया, उसने तो पोस्ट कर दिया कि ईरान के रवैये को देखकर ट्रंप पीछे हट गए हैं। ईरान दूतावास ने लिखा अपने ट्वीट पोस्ट में कि ईरान की कड़ी चेतावनी के बाद ट्रंप पीछे हटे। इस्लामिक रिपब्लिक की इस धमकी के बाद कि अगर ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी यूएस हमला हुआ तो वह पूरे इलाके के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। और इसके बाद ट्रंप पीछे हट गए और कहा है कि उन्होंने हमले को टालने का आदेश जारी कर दिया है। ये काबुल स्थित जो ईरानी दूतावास है उसका ट्वीट पोस्ट है। और तो और ईरान विदेश मंत्रालय के हवाले से ईरानी मीडिया की रिपोर्ट भी आ गई। इसमें ईरान के विदेश मंत्रालय के हवाले से कहा गया कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच कोई बातचीत नहीं होगी, न हुई है न होगी। ट्रंप की बातों को एनर्जी की कीमतें यानी कि तेल की कीमतें कम करने और मिलिट्री प्लान के लिए समय पाने की कोशिश बताया गया है। ईरानी मीडिया के हवाले से जो बता रहा है कि जो विदेश मंत्रालय ईरान का है उसका ये कहना है। ट्रंप का पोस्ट और ईरान की तरफ से आ रही ऐसी जानकारी दोनों जो है वो दुविधा पैदा करती है। दुविधा इसलिए क्योंकि सोचने की बात है कि क्या ट्रंप बिना ईरान से बातचीत किए इतना बड़ा बयान दे देंगे। लेकिन साथ ही ये भी कि ईरान को तबाह करने की धमकी देने वाले ट्रंप का दिल आखिर कैसे पसीज गया, कैसे वो शांति के लिए तैयार हो गए। जिस ट्रंप ने धमकी दी कि हॉर्मुज स्ट्रेट 48 घंटे में नहीं खोला गया तो ईरान के तेल संयंत्र, पावर प्लांट समेत सब कुछ तबाह कर देंगे, वो आगे बढ़कर कह रहे हैं कि पेंटागन को ईरान पर 5 दिनों तक हमले न करने का आदेश दिया है। यहां कहीं ईरान का यह दावा तो सही नहीं कि ट्रंप 48 घंटे की समय सीमा पूरा होने से पहले, समय सीमा पूरी हो उससे पहले ही वो टूट गए हैं। उनको यह लग गया है कि ईरान के तेल ठिकानों को तबाह करके, पावर प्लांट को तबाह करने से जो तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं उसमें और ज्यादा आग ही लगेगी और उसे संभालना मुश्किल होगा। इसलिए एक रणनीति के तहत उन्होंने पोस्ट कर दिया और तेल बाजार पर इसका असर भी हुआ। देखते देखते तेल की कीमतें पहले 10, फिर 12, फिर 13, फिर 14, तो 14-15% की गिरावट जो है वो दर्ज की गई। दूसरी तरफ देखें तो तमाम हमलों और तबाही के बाद भी ईरान पोजीशन ऑफ पावर से बात करता नजर आ रहा है। ट्रंप की धमकी के जवाब में उसने कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है तो बस दुश्मनों के लिए बंद है, बाकी के लिए खुला है। यह अलग बात है कि भारत जैसे देश जो कि ईरान का दोस्त देश है, युद्ध में किसी भी तरह से शामिल नहीं है, उस भारत जैसे देश के कई जहाज भी 2 हफ्ते से फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं।
हॉर्मुज स्ट्रेट पार नहीं कर पाए हैं। 2 पहले पार किए और हो सकता है कि कुछ और पार कर रहे हों, वो जानकारी बाद में निकलकर सामने आएगी, लेकिन भारत के जहाज भी फंसे हैं। तो ये साफ है कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो खुला नहीं है। तभी ट्रंप अलबलाए हुए हैं। उन्होंने पहले नेवी भेजने की बात की, नेटो से मदद मांगी, जापान तक से मदद मांगी, ऑस्ट्रेलिया को कहा, लेकिन कहीं से भी मदद न आती देखकर कहा कि खुद पावरफुल है, अमेरिका अकेले सब देख लेगा। नेटो को कागजी शेर तक बता दिया। मतलब बयानों के जरिए हर तरह के हथकंडे अपनाकर देख लिए ट्रंप ने। जब कुछ नहीं हुआ तो इस तरह का पोस्ट उन्होंने लिखा। ईरान को धमकी से जितना धमका सकते थे धमकाया, ईरान पीछे नहीं हटा। तो अब ट्रंप ये पोस्ट लिखकर सामने आए हैं। ये पोस्ट वैसे भी हड़बड़ी में किया गया लगता है, जो कि ट्रंप का अपना एक स्टाइल है। एक पोस्ट के बाद वो दूसरा पोस्ट करने में भी उनको वक्त नहीं लगता। तो अगर ईरान इस बात पर आधिकारिक तौर पर अड़ा रहता है कि ना तो बात हुई है और ना बात होगी, तो फिर देखना होगा कि ट्रंप का अगला पोस्ट कब और क्या आता है। वैसे एक टेलीविजन चैनल को बातचीत में उन्होंने कह दिया है कि ईरान जो है वो ललायत है, वो चाहता है कि जल्दी डील हो और 5 दिनों में डील हो सकती है। तो ये दूसरा बयान है। फिलहाल तेल की कीमतों में सुधार है और राहत की बस इतनी सी बात है, लेकिन ये कब तक रहेगी कहा नहीं जा सकता। हाँ, एक और अहम बात यह भी कि ईरान के पास ये मौका है कि अगर बातचीत नहीं भी हुई है और ट्रंप ने झूठा दावा कर भी दिया है, तो एक बातचीत का दरवाजा खोल ले। अगर नहीं खुला है पहले से, जो कि नहीं खुला है, तो खोल ले। हालांकि ईरान कहता रहा है कि बातचीत न तो चल रही थी ना चलेगी, लेकिन वो ये भी कहता रहा है कि पहले जब बातचीत चल रही थी और डील के करीब थे, तब अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया, तो अब बातचीत का कोई मतलब नहीं रहता। इस तरह के कई बयान ईरान की तरफ से आए हैं। तो उसकी अपनी शर्तें हैं। वो आगे न तो हमले चाहता है, हमले ना हो इसकी गारंटी चाहता है। और तमाम बातों के बावजूद ये भी सच है कि दोनों ही पक्षों को देर सवेर तो बात करनी होगी। अपनी लीडरशिप दिखाते हुए ईरान अगर बातचीत का एक पासा फेंकता है, आगे अपनी लीडरशिप आगे दिखाते हुए बात करता है, तो उसकी स्थिति और पुख्ता नजर आएगी। लेकिन यहाँ एक पेंच इजराइल का भी है। ट्रंप के पोस्ट के बाद इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं, इस तरह की जानकारी भी आ रही है और आई है। तो क्या ट्रंप को नरम पड़ता देख इजराइल हमले कर रहा है बातचीत को सबोटाज करने के लिए, या बातचीत की संभावना को देखते उसको सबोटाज करने के लिए, क्योंकि उसके हित में नहीं है? या नेतन्याहू और ट्रंप जो है वो साथ मिलकर गुड कॉप और बैड कॉप का खेल खेल रहे हैं? खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हम अपडेट के साथ हाजिर होते रहेंगे। लेकिन ये बड़ा एक डेवलपमेंट की ट्रंप ने कहा कि बातचीत जो है वो हुई है, ईरान ने कहा बातचीत नहीं हुई है। हालांकि ईरान भी कुछ कदम पीछे खींचता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ऑप्शंस उसके पास भी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन पेंच इजराइल का है और कुल मिलाकर जो लड़ाई है अभी चल रही है। लेकिन देखना है ट्रंप के इस बयान के पहलू में कि आगे क्या डेवलपमेंट होता है। दुनिया एक शांति की तरफ बढ़ती नजर आती है, या फिर ये एक और बयानबाजी की तरह ही सिमट कर रह जाती है। फिलहाल नमस्कार।